हेलो फ्रेंड्स। हम लोग कर रहे थे ज्योग्राफी की घटना चक्र और उसमें हम लोग आज कवर करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 26 जनवरी 2020 में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 में दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना के गठन के बाद राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 29। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। इसके उपरांत यहाँ पर राज्यों की पुनः संख्या 28 हो गई और ये 8 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नगर और हवेली, दमन और दीव, ये पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज हो गई। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख में 2 जिले शामिल हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है। तो सबसे बड़ा है लद्दाख और सेकंड नंबर पे आता है जम्मू और कश्मीर। इसमें 22 जिले हैं जम्मू और कश्मीर में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो अंडमान निकोबार कितने नंबर पे आता है? थर्ड। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 8,249 किलोमीटर है। अंडमान के द्वीप समूहों में महा अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटनी नाम की 4 निग्रोटो जनजाति पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी? अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटली। निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी, शोम्पेन नाम के मंगोलाइड प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये निकोबार में पाई जाती है और ये कहाँ से है? मंगोलाइड जनजाति है। निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो चंडीगढ़ को कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1966 को। यह हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? अप्रोक्सीमेट 10.5 लाख है, 10.55 लाख है। दादरा और नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र से घिरा हुआ है और इसके 2 भाग हैं, दादरा और दूसरा नागर हवेली। दादरा और नागर हवेली का क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 3.44 लाख है। 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और दीव भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये 2 भागों में दमन और दीव में विभाजित था। दमन और दीव के मध्य खंबात की घाटी स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खंबात की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो दमन और दीव के मध्य में है। दमन और दीव का क्षेत्रफल कितना है? 111 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या कितनी है? 2,43,247 इसकी जनसंख्या है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ एक राजधानी भी है। दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर और इसकी जनसंख्या 1.68 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो भूभाग की दृष्टि से और जनसंख्या जो हमारा ये भूभाग की दृष्टि से हमारा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो लक्षद्वीप है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप का सबसे कम स्थान है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है और जो सबसे ज़्यादा मतलब इसकी साक्षरता भी सबसे अधिक है लक्षद्वीप की। पुदुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिसमें 2 हैं, कराईकल और पुदुचेरी, जो तमिलनाडु के पास में है। तमिलनाडु में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं इसके? कराईकल और पुदुचेरी। यनम और माहे ये केरल के पास है। पुदुचेरी का क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या अप्रॉक्स वही 12.5 लाख के आसपास है। पुदुचेरी इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। दमन और दीव। दमन और दीव भारत के पश्चिमी भाग गुजरात में स्थित है।
दमन गुजरात के वलसाड जिले के निकट, जबकि दीव गुजरात के सोमनाथ जिले के निकट अरब सागर के तट पर स्थित है। 19 दिसंबर 1961 को दमन और दीव पुर्तगाली शासक ने स्वतंत्र हुआ और दमन और दीव वर्ष 1961 से 1987 तक गोवा, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग था। 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को इससे एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो कब बनाया गया था दमन और दीव को? 1987 में, और तभी ये गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। दमन जिला मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पर स्थित है। तो दमन कहाँ पर है? मुंबई से 200 किलोमीटर उत्तर पर है। ये उत्तर पूर्व एवं दक्षिण में गुजरात राज्य के वलसाड जिले से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर है। नासिक से आने वाली दमन गंगा नदी दमन जिले से होकर गुजरती है तथा इससे दो भाग मोती दमन और नानी दमन में बांटती है। अब आते हैं दादरा नगर हवेली। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था ये देखते हैं। दादरा और नागर हवेली पर जून 1783 में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। 2 अगस्त 1954 को दादरा नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र कराया गया। तो एक था गोवा और एक ये दादरा नगर और हवेली। इसको कब स्वतंत्र कराया गया पुर्तगालियों से? तो 1954 में तो इसको दादरा और नगर हवेली को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया। वर्ष 1954 से 1961 तक इसका प्रशासन एक वरिष्ठ नागरिक परिषद के नाम पर स्वतंत्र दादरा नगर हवेली वरिष्ठ पंचायत था और इसके द्वारा इसका प्रशासन किया जाता था। 1961 में इसे भारतीय गणतंत्र में समाहित कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भौगोलिक रूप से दादरा और नगर हवेली 491 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य स्थित एक स्थल अवरुद्ध प्रदेश है। दमन गंगा नदी दादरा और नगर हवेली से होकर गंगा नदी दादरा और नगर हवेली से भी होकर गुजरती है। तो गंगा नदी जो दमन और दादरा नगर हवेली है उससे होकर गुजरती है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है उनको कवर कर लेते हैं। तो ये है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगा, जब 2020 में तो 8 हो गई है, अब इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इसका 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है वो दिल्ली है, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप, जनसंख्या की दृष्टि से भी ये छोटा है। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया गया है, तो पुदुचेरी है तमिलनाडु और केरला के मध्य। तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश। पुदुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिसमें 2 जिले कराईकल पुदुचेरी तमिलनाडु के पास है, येनम आंध्र प्रदेश के पास और माही केरल के पास विस्तारित है। तो 3 स्टेट हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है केंद्र शासित? वो त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमन और दीव के बारे में क्या सत्य है? स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में आया था, तो स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में आया था। दमन और दीव के बीच में खंबात की खाड़ी, ये सही है, इसकी राजधानी दमन है। तो 2 और 3 सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर दिया गया मानचित्र है किस संघ शासित प्रदेश का है? ये मानचित्र
तो ये हो जाएगा दादरा नागर और हवेली का। इसका आंसर सी हो जाएगा। सिलवासा, सिलवासा किसकी राजधानी है? दादरा और नागर हवेली की। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा नहीं है केंद्र? ये चंडीगढ़ है। गोवा, गोवा नहीं है, गोवा को स्टेट का दर्जा दे दिया गया था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए। हमारा भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।